फैमिली किस तरह रिएक्ट किया जब पहली दफ़ा तुमने बोला, हाथ उठाया? या पहली दफ़ा जब मैंने सबके सामने ही बात हो रही थी तो वही उन्होंने ये उसकी फैमिली ने क्या बोला? उसकी फैमिली में कोई रिएक्शन था ही नहीं। एक तो वो इन्वॉल्व ही नहीं था, दूसरी बात कि वो बहुत सारी और चीज़ों में था, फिर वही नशे, ड्रग, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो उस हिसाब से सारी सीन होता था। तो मैंने तो अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया जैसे कि एक वाइफ निभाती है, जाहिर सी बात है, सारे घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। मुझे ये था कि मेरे बाप ने कहा है कि तुमने निभाना है, तो मैंने कहा मुझे निभाना है, बट नहीं चल पाया। जब फर्स्ट टाइम कहा था तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्ची है, बचकाना है, बातें अपने अंदर कमरे की बातें क्यों बता रही है, अगर मियाँ बीवी की है ये बाहर नहीं करनी चाहिए। पापा ने भी यही बात बोली, जो है आपने खुद सहना पड़ेगा, हम तक कोई बात ना है। जब मार की बात हुई तब ये बोल रहे थे मियाँ बीवी की बात मैंने कहा मेरा तो कोई कसूर नहीं होता, मैं वक्त पे सारी चीज़ें करके देती हूँ आपको। सुबह 5 बजे से जागती हूँ तो रात के जो है क्या नाम है 4 बजे तक इंतज़ार में ही होती हूँ कि अब सोऊंगी। सोने के लिए टाइम लेना पड़ता था कि कमरे में जाके सो जाऊँ, और वहाँ से ससुर इजाज़त देंगे, वहाँ से सास इजाज़त देगी तो मैं कमरे में कदम रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। क्यों ऐसा होता था? और वो सुबह 5 बजे धड़ हमें नाश्ता बना के दो, सबकी टेबल सजाओ, एक एक को जाके ट्रे ला के दो, फिर जाओ बर्तन उठाओ, पूरा घर साफ़ करो, रोज़ाना फ्रिज, डीप फ्रीज़र सब धो। इनफैक्ट कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी तब भी मेरे साथ वो यही करते थे, कंबल भी धो, रज़ाइयाँ भी धो, पता नहीं अजीब सिस्टम था। वो कहते थे, उन्होंने फिर मेरे मुंह पे भी बात बोली कि हम अपने जो है ना बेटे के लिए बीवी नहीं, इस घर के लिए नौकरानी लेकर आए। तो मैंने कहा ठीक है जी, आप किसी और को अफोर्ड कर लें, मैं तो आपके बस की नहीं हूँ। तब तक मुझे अकल आ गई थी, जो उनकी चालाकियाँ थी ना उनसे मैंने सीख के मैंने कहा कि अब तो इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर मैं मम्मा से बात करती थी, पापा से बात करती थी, तो वो मुझे कहते थे नहीं। मैंने कहा मुझसे नहीं रहा जाएगा। 6ठा महीना मैंने बहुत मुश्किल से वहाँ पर जब मेरा स्टार्ट हुआ था गुजारा, मैं 6ठे महीने में ही वहीं से भाग के आ गई थी मम्मा के घर पे। तो इन लोग ने माशाल्लाह, एक वो होता है दैट ही इज अ ब्रिलियंट एंड प्यारे से बेबी बॉय, एक होता है बंदे का दिल जलता है, कभी उसने कोई रिग्रेट या कांटेक्ट में नहीं, तब से लेकर अब तक को पेरेंटिंग के लिए हाथ बढ़ाया? कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा बस जान छूटी, सर से बला उतरी। उस टाइम पे तो मैं इतनी मतलब सोशल मीडिया या कोई कुछ था भी नहीं। मेरा जब करियर स्टार्ट हो रहा था उससे पहले मैं जॉब करती थी, जाहिर सी बात है एक जान को मैंने ले लिया था तो उसको संभालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब जॉब स्टार्ट किया उसके बाद वो मुझे तंग करते थे, मुझे थ्रेट्स देते थे कि इसको तुमसे छीन लेंगे, तुम्हें ले जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा भी सेपरेट हो चुके थे, हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हम औरतें थी। तो उन्होंने कहा कि बस ये दब जाएंगी। लेकिन फिर मैंने जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, मैंने कहा नहीं मुझे इसके लिए करना है, तो फिर मैं कर सकती हूँ सब कुछ। फिर मैंने उन लोगों को बाजार के कोर्ट के जवाब भी दिया, हर चीज़ जो भी सारी चीज़ें कर, तो मेरे हक में भी फैसले आए, कुछ ठीक हुआ, सब बेहतर हुआ। फिर जब मैं इस फील्ड में आ गई तो फिर उसके बाद उनको रिग्रेट होना शुरू हुआ कि यार ये एक हीरा हमारे हाथ से निकल गया। फिर वो पीछे रोता रहा, 3-4 दफ़ा मुझे सुनने में आया कि भाई वो तो पागल हो गए कि ये हमने क्या कर दिया, हमें तो अगर ये ऐसा करती या अगर इस तरह इसकी शौक थे तो हम खुद पूरा करवाते। मतलब वही ना कि क्या फ्रिज आने लाकर या कंबल निकाल कर या 5 बजे से बोल रहा है बहू को अब तुम जाकर सो सकते हो। भाई तुम अपनी बीवी को बोलो कब उठना है सोना है, ऐसा बहू पर क्या रहा वो बकवास कर रहे हो। उनकी बेटियां उनके लिए महारानी है और दूसरी आई हुई उनके लिए नौकरानी है, ये वाला सिस्टम था उन लोगों के लिए। गॉड, इतना कुछ सहा। और एक होता है ना दैट आगे बढ़ना ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्ट्रॉन्ग रहना ही सिर्फ ऑप्शन होता है, स्पेशली जब फैमिली का सपोर्ट भी नहीं होता। आई एम श्योर इट मस्ट बी डेवस्टेटिंग। अब तुम पीछे देखकर ऑफ कोर्स हंसती होगी, चीज़ें अलग लगती होगी, लेकिन वो जो एक सफ़र होता है उस सफ़र में उर्दू वाला भी था और अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी था। सो आई विल रियली से मैसिव एक बड़ी अच्छी बात है कि लोग टिकटॉक और ऐसे प्लेटफॉर्म पर लोग 18 साल के रहना चाहते हैं। लोग अपने बच्चों को अपनाते भी नहीं है कुछ लोग। बिल्कुल, अब सबको पता होता है लेकिन वो बोलते हैं नहीं। लेकिन एक कहानी होती है और मुझे लगता है कि अगर आपके पास कहानी है तो उस कहानी को अगर आप शेयर करोगे ना तो लोग रिलेट करेंगे और ये दूसरे लोग के लिए एक छोटी सी गाइडेंस या एक स्पिरिट हो जाएगा। वो एक होता है ना अंधेरों में किसी के लिए एक चिराग बनना बहुत बड़ी बात होती है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।